नमस्कार, अनादि टीवी के खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों का एक एक करके विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको चुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट और मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट की। सबसे पहले समझेंगे मेहगांव सीट के सियासी दांव-पेच और यहाँ के समीकरण। मेहगांव से ओपीएस भदौरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने हेमंत कटारे पर दांव लगाया है। वहीं बसपा ने योगेश मेधा सिंह नरवरिया को मैदान में उतार दिया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए मेहगांव सीट का सियासी हाल क्या है। मेहगांव विधानसभा सीट का समीकरण। ओपीएस भदौरिया के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। 2018 में भदौरिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद ओपीएस भदौरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने भदौरिया को टक्कर देने के लिए हेमंत कटारे पर दांव लगाया है। मेहगांव सीट का इतिहास। 2018 में कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया ने भाजपा के राकेश शुक्ला को हराया था। 2013 में भाजपा के चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी चुनाव जीते थे। 2008 में भाजपा के राकेश शुक्ला इस सीट से विधायक चुने गए। 2003 में निर्दलीय लड़े मुन्ना सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1998 में राकेश शुक्ला और 1993 में बीएसपी के नरेश सिंह गुर्जर यहां से जीते। 1990 में कांग्रेस के हरि सिंह और 1985 में रुस्तम सिंह जीते। 1980 में निर्दलीय चुनाव लड़े राय सिंह भदौरिया ने यहां से जीत दर्ज की। 1977 और 1972 में रामेश्वर दयाल दांतरे यहां से चुनाव जीते थे। 1967 में बीजेएस के आर भदौरिया ने जीत दर्ज की थी। 1962 में कांग्रेस के रामधन सिंह चुनाव जीते और 1957 में बीएसपी के युग किशोर रामकिशोर चुनाव जीते। इस सीट पर कांग्रेस 4 बार और भाजपा 3 बार चुनाव जीत चुकी है। एक बार बीएसपी, निर्दलीय प्रत्याशी, जेएनपी और बीजेएस भी जीत दर्ज कर चुकी है। मेहगांव का जातीय समीकरण। इस सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। इसके बाद गुर्जर, बघेल, नरवरिया, राठौर, जैन और मुस्लिम मतदाताओं का भी प्रभाव है। मेहगांव सीट पर मतदाताओं की संख्या। मेहगांव सीट पर कुल मतदाता 2,60,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,42,000 हैं और महिला मतदाता 1,15,000 हैं। मेहगांव के मुद्दे। क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं और किसानों से जुड़े मुद्दे अहम होंगे। शस्त्र लाइसेंस की मांग भी प्रभावी साबित होगी। तो देखिए, मेहगांव की चुनावी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है, ट्रायंगल हो गई है, जिसमें शिवराज सरकार के राज्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस विधायक ओपीएस भदौरिया भाजपा उम्मीदवार हैं, तो उन्हें कांग्रेस के युवा चेहरे हेमंत कटारे और बहुजन समाज पार्टी के योगेश मेधा सिंह नरवरिया का सामना करना है। भाजपा के ओपीएस भदौरिया को अगर मंत्री बने रहना है तो उन्हें यह उपचुनाव किसी भी हालत में जीतना होगा। देखने वाली बात तो यही होगी कि क्या वो अपनी इस सीट को बचाने में सफल हो पाएंगे, या कटारे का अगर सवाल है तो वो तेज तर्रार युवा तो है ही। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस के इस इलाके में बड़ा ब्राह्मण फेस हैं। पूर्व मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। उन्हें अपने पिता के संपर्कों का भी फायदा मिल सकता है। इस उपचुनाव को लेकर कटारे क्या दावा कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने मेहगांव क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है हेमंत कटारे का।
उपचुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें बेहद अहम हैं। भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगी। अनादि परिवार की टीम आ पहुंची आज महगांव में। महगांव के हाल हम जानेंगे, यहाँ पर मतदाताओं से बातचीत भी करेंगे और प्रत्याशियों से भी पूछेंगे कि क्या है मतदाताओं के लिए उनके मन में, अगर वो जीतते हैं तो कैसे करेंगे महगांव की सेवा। तो आइए हमारे साथ चलते हैं महगांव में और देखते हैं महगांव की राजनीति। महगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हमारे साथ हैं, जान लेते हैं। सर, क्या प्राथमिकता रहेंगी? बीजेपी का आरोप है बाहर से प्रत्याशी दिया गया। बीजेपी आरोप लगाने वाली होती कौन है, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा। मैं जो प्रत्याशी बना हूँ, यहाँ की जनता ने मेरा नाम भेजा, जनता ने पुकार करी। जब मैं मना करा लेकिन जनता ने फिर भी बोला कि हम चाहते हैं आप यहाँ से आके लड़ें। तो बीजेपी वाले, वो लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान को कुचलने वाले, आज उनकी बात का कोई सम्मान नहीं बचा। हर चौराहे पे, हर गली में बच्चे निकल के काले झंडे नहीं दिखा रहे हैं। आज उन लोगों की बात सुनेंगे क्या? वो लोकतंत्र के हत्यारे। आज उपचुनाव है क्यों? क्योंकि बेंगलोर में जाके इनने खरीद फरोख्त करी। बेंगलोर में जाके विधायकों की मंडी लगी और हर बच्चा चिल्ला रहा है कि करोड़ों में हमारा मत, जो हमने आपको विधायक बनाकर दिया था, उसको आप वहाँ जाकर बेच के आ गए। तो ऐसे लोगों की बात पर विश्वास का जनता का उठ चुका है पूरी तरीके से, और जनता 28 की 28 सीटों पर कांग्रेस को विजय बनाएगी। हेमंत जी, आपकी माँ भी आमतौर पर नज़र नहीं आती है, आज माँ जी भी नज़र आई। आप लोगों ने भी वचन दिया कि आखिरी सांस तक महगांव की जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मेरा फ़र्ज़, मेरे पूज्य पिताजी यहाँ से लोकसभा लड़ चुके हैं और मेरा भिंड जिले में हर विधानसभा में, हर गांव में एक परिवार के सदस्य बैठा हुआ है। और जब परिवार के नाते जोड़ते हैं ना, तो उससे पार्टी का रिश्ता नहीं होता है, उससे जीवन का रिश्ता रहता है, सांस का रिश्ता रहता है। और मैं उसी को निभाऊंगा। मैं हर पूरी अंतिम सांस तक इनकी सेवा करूंगा। और राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति तो अपनी जगह है, मैं उससे ऊपर उठ के इनकी, अपने सब लोगों की सेवा करने का भाव रखता हूँ। हाल ही में आपकी कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई थी, पीसीसी कार्यालय में सहकारिता मंत्री पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। वो भी तमाम तरह की बातें करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे जो आरोप थे उसका प्रमाण था, जिसका वो खंडन नहीं कर पाए। अब उल जलूल बातें किसी से भी करवा लो। आप जो है बेंगलोर में जाके, आपको किस बात का इनाम मिला मंत्री पद बन के? दूसरी बार के विधायक हो, इसी बात का मिला ना कि आपने डीलिंग वहाँ पे करवा ली अच्छी। और छापा शायद इस बात का पड़ा कि उसमें कुछ बीच में झोल भी कर दिया होगा शायद। तो आपकी बात कौन सुन रहा है भैया? आप सीधी बात करो, जनता की बात सुनिए, जनता क्या कह रही है। और जनता के ऊपर ये नए चुनाव का भार क्यों लाद दिया गया? जनता ने तो 5 साल का मैंडेट दिया था कमलनाथ जी को, लेकिन आपने जो खरीद फरोख्त करी, इससे जनता में बहुत नाराज़गी है। और मैं समझता हूँ उसका जवाब 3 तारीख को दिया जाएगा। आखिरी सवाल, हुजूम लगा है आपके पीछे कार्यकर्ताओं का, आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, इनकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबकी हर उम्मीद पूरी कर दूंगा। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता की, मेरे परिवार की हर एक लड़ाई में उनको लड़ूंगा, यही मैंने वचन दिया है। और जो मेरे से मांग करेंगे और जो मेरी ताकत होगी उसको मैं रखूँगा। और इतना विश्वास दिला सकता हूँ, जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका मेरे पूज्य पिताजी से बड़ा पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो जो काम ये लोग पिछले 20-20, 30-30 साल में नहीं करवा सके हैं, मैं इतनी ताकत रखता हूं कि मैं उसको 5 साल के अंदर करके दिखा दूंगा। सिर्फ इस विश्वास पे मैं चाहता हूं जनता मत दे, और एक बार देखेगी और जनता को पता लगेगा। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ हेमंत कटारे, जिन्होंने कहा कि सबकी उम्मीदों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी जनता के साथ जुड़ा रहूं, जो भी मेरे पास काम आएगा उसको मैं पूरा करने की हर संभव कोशिश करूँगा। तो ये तो थे कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता महगांव क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे हैं वो खफा। आइए आपको भी सुनाते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं महगांव में, सियासी दंगल है, हर ओर चुनाव की बात है, लेकिन कोरोना ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, जिस तरह से चुनाव हम देखते थे, चुनावों को हम देखते थे, वैसी हलचल नहीं है। लेकिन चुनावों के बारे में बातचीत ज़रूर की जा रही है। हम लोगों से बातचीत करके उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, महगांव की जनता क्या चाहती है। उपचुनाव होने हैं, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? हम क्या कहना है, बस यही है कि देखते हैं माहौल कैसा है, कौन जीतेगा। हम कह रहे हैं, यहाँ तो रहते नहीं है, वैसे ग्वालियर पढ़ते हैं। पढ़ते भले ही ग्वालियर रहते, लेकिन कनेक्शन तो आपका यहीं से होगा ना? हाँ जी, कनेक्शन तो यहीं से।
तो यहाँ से कौन कौन है चुनावी मैदान में? बीजेपी से तो वही है भदौरिया जी, ठीक है। कांग्रेस से हेमंत कटारी को सुनना है, और बसपा से तो वो है योगेश। हाँ, चलिए, उपचुनाव है, लोग उपचुनाव के बारे में जानते भी हैं। क्या ज़रूरत है महगाओं की जनता की इस वक्त? गांव की जनता की तो सर बहुत सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। अभी ओपीएस भदौरिया जी बन गए, लेकिन उन्होंने गांव पे ध्यान नहीं दिया। वायदे बहुत किए कि मैं ये वो करूंगा, और इधर हमारा सुकांड आरौली ये जो गांव पड़ते हैं, तो जब से उनका चुनाव हुआ वो जीत गया, उसके बाद दिखाई दिए नहीं है। तो इस बात सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव हो और कांग्रेस आए, वो कुछ करे। अपन हमेशा सर वैसे तो बीजेपी में रहे हैं, और बीजेपी का मोदी जी की वजह से बीजेपी का सपोर्ट किया है, ऊपर अच्छा काम हुआ। लेकिन यहाँ पे जो निचले स्तर पर देखा जाए तो कुछ खास नहीं हुआ। कोशिश, अगर बीजेपी ने काम अच्छा किया, आप भी मान रहे हो, तो कांग्रेस ने जो कर्ज माफ़ी की बात की थी उसका कुछ फ़ायदा हुआ? आप किसी किसान को कर्ज माफ़ हुआ? मैं व्यक्तिगत ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ऐसी या बीजेपी ने ऊपर स्तर पर बहुत अच्छा कर्ज माफ़ी की बात कर रहा हूँ। कर्ज माफ़ी मुझे ये नहीं पता कि कांग्रेस कर क्या रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन ये जो अभी जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा। गांव के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। उधर लाइट वाइट की परेशानी हो रही है, किसान के लिए इस साल तो सूखा ही है एक तरह से। नामुमकिन है, यहाँ से ओपीएस भदौरिया हैं, बीजेपी से हेमंत कटारे आ रहे हैं, तो आगे सिंह में टिकट मांग रहे थे। हेमंत कटारे को वोट मिलेगा जमे के, क्योंकि इधर के ब्राह्मण सब सपोर्ट करेंगे ना उधर महगाओं में। हाँ, उम्मीद सपोर्ट करते ना। कांग्रेस बात कर रही थी कर्ज माफ़ी को लेकर, क्या लग रहा है आपको? आसपास आपसे किसानों से ही बातचीत होती हुई, कर्जा माफ़ हुआ? नहीं हुआ, कर्जा माफ़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और बाकी 1.5 साल में काम भी बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं। पर क्या है, पहले काम नहीं हो रहा था क्या? 1.5 साल नहीं, में उससे पहले हुआ है काम लेकिन सरकार बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और आप भी जानते हो इस बात को कि यूपी है, राजस्थान है, वहाँ पे हर 5 ईयर में सरकार बदलती है, तो काम भी होता है वहाँ पे। और यहाँ पे 15 साल से एक ही लोग जमे हैं, मामा जी। तो क्या है कि उससे क्या होता है, लोगों को उनके ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाता है, हर बार हम ही आ रहे हैं। तो सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी राय यही है कि कांग्रेस आना चाहिए। बीजेपी के भी समर्थन में है, कांग्रेस के भी समर्थन में है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? हमें तो ये लग रहा है कि हम तो भाजपा के समर्थक हैं। जो आदमी है तो ही कहता है जो हम भाजपा के समर्थक हैं। हमारे यहाँ तो मान लो जो कांग्रेस के थे तो ये पहुँच गए कांग्रेस से मान लो भाजपा में, तो हम तो भाजपा के समर्थक हैं। हमें कोई दुनिया से लेना देना नहीं। कर्जा कोई माफ़ नहीं किया और न कोई माफ़ करने वाला है। वो तो अपने भाग्य से जो कुछ हो जाए तो हो जाए, न कोई घास जो बाप पे ऐसे कुछ ही पे कोई अपने अपने डरे बैठे देता है। कोई किसी का कर्जा माफ़ नहीं करता है। हाँ, कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो बातें करते थे कमलनाथ जी, वो क्या करते थे? कोई बातें ही करते हैं कमलनाथ जी और धरे नंबर बन के ठग हैं। मान लो तो सगाते हैं, स्वराज जी बैठे हैं, वे उसको ठगा ही बैठे हैं ऊपर। गरीब जनता के लिए कोई घास नहीं डाल रहा है कोई भी। क्या कहोगे? उपचुनाव होने वाले हैं, हेमंत भी है, ओपीएस भदौरिया भी है, कब क्या होगा? जो भी होगा अच्छा होगा। आप क्या सोच के दोगे वोट? मैं तो कांग्रेस को दूंगा। आपका क्या लगता है? कांग्रेस के है अपन तो। कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ तो भाई साहब। इस समय अभी थोड़ा माहौल तो बीजेपी का अच्छा है, फूल का माहौल बढ़िया चल रहा है, क्योंकि कटारे जी दूसरी जगह से हैं, अपना क्षेत्र छोड़ के इधर आए हैं। तो उम्मीद पार्टी के हिसाब से हो सकता है उनका भी अच्छा हिसाब किताब बन सकता है। जी, सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए, उसका सिंधिया जी को फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा फ़ायदा उसका। कांग्रेस कर्जा माफी की बात करी, कर्जा माफ हुआ है किसी किसान का? क्या कर्जा माफी की बात कर रही है कांग्रेस जी? कर्जा माफ हुआ? अभी कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ को नहीं हुए हैं, ऐसा है। अभी किसान वाली भी योजना चल रही है, तो कुछ लोगों के खाते में आ चुके हैं पैसा, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग चक्कर काट रहे हैं तो अभी नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों के आ चुके हैं। मतलब बीजेपी पार्टी ने जैसे किसानों को पूरा पड़ा था, उसके भी पैसे दिए, नल का पैसा माफ़ किया, आवास भी निकलवाए, लाइट का बिल माफ़ किया। टोटल सब काम बीजेपी के चल रहे हैं। कांग्रेस का भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ अच्छा। इसी वजह से ये ज्योतिराम सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। और जो हेमंत को टिकट दिया कांग्रेस वाले ने, वे आई ना, वे यहाँ पता ही ना, यहाँ आई ना, वे मिले ही ना।
हाँ, मिले न जुड़े, मांगो ही न वोट और ना आए। सिंधिया जी सिंधिया जी आ रहे हैं, मिल रहे हैं खूब। हाँ खूब मुरैना से मिल चले आ रहे हैं। हाँ और जो कमलनाथ कहते थे कर्जा माफ की, किसी को हुआ माफ? कमलनाथ को बिना कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ है, तो बातें कर रहे थे। यूँ ही बात है, कोई बात है, कुछ नहीं। चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव। अटेर वाले हेमंत को टिकट दे दिया, यहाँ पे भदौरिया साहब है, क्या लगता है कौन जीतेगा? और मेघ सिंह यहाँ 3 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, मेघ सिंह नरवरिया और OPS भदौरिया और सत्यदेव कटारे। तीनों की त्रिकोणीय संघर्ष है, जोरदारी से चल रहा है। तो हेमंत को चौधरी आकर्षक को टिकट देते फायदा पड़ता थोड़ा बहुत? फायदा का बिना को तो आपसे विरोध था, इसलिए आप टिकट मुझे मिलेगा। तो जो कर्जा माफी की बात कर रहे थे कमलनाथ, हुआ किसी कर्जा माफ? थोड़ा बहुत हुआ, कहना सिर्फ ना पाओ, कछु थोड़ा बहुत भाव है, सिर्फ कर्जा माफ नहीं। शिवराज जी बढ़िया है, कमलनाथ जी बढ़िया है? वैसे शिवराज जी बढ़िया है, बात करते हैं, पूरा करते हैं काम। हाँ पूरा काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी को भी आपने देख लिया, शिवराज जी को भी देख लिया, कौन बढ़िया लगा? हमारे यहाँ तो 2 बराबर ही हैं, कोई खास किसानों को फायदा है नहीं, कौन सी भी सरकार आए। कमलनाथ जी ने कहा था कर्जा माफ की बात हुई, हुआ क्या? कर्जा माफ हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक का 50,000 से नीचे किसी को लाभ मिला है, किसी को नहीं मिला है, 10% आदमियों को लाभ मिला है। ये बेईमानी और शिकायती आदमी। हाँ, और ये शिवराज जी जो मदद कर रहे हैं किसानों की, दूसरी लोगों की मदद? शिवराज जी मदद कर रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, गेहूँ 16 से, बाजरा 8 से, और दूसरी चीज़ किसान ले भी जाए तो भी महंगाई पे फायदा का है किसान। टक्कर तो 3 की है, बराबर है। बहुजन टक्कर मारेगी, बहुजन के वो उम्मीदवार हैं जो जातिगत आधार पे, ये सही है। और वैसे तो ये है कि जीते हुए तो श्योर भदौरिया जी की, ये फिर अब आगे चल के मालूम पड़ेगी। हाँ, यहाँ जो जीतता है उसका आधार क्या रहता है, कि जातिगत क्या फैक्टर? हाँ जातिगत राहत है, बिल्कुल जातिगत आधार पे ही जीत होती है। कि जैसे अब मान लो ब्राह्मण इकजाई है जाए तो ब्राह्मण के वोट ज़्यादा हैं, फिर बाद में ठाकुर के संग हम लोग सपोर्ट करेगा, ब्राह्मण करेगा या अन्य वर्ग करेगा तो ठाकुर ने सीट निकल जाएगी, बात बच जाए। कांग्रेस ने हेमंत कटारे को टिकट दिया है। हाँ दिया है। तो हेमंत कटारे का है आपको? नहीं हत्तू है, फिर इतना ना तो जितना पहले सुन रहा है कि राकेश चौधरी ये टिकट मिल रहा हो तो चौधरी साहब को जो दबदबा ज़्यादा हो, इनको वो बात ना थी। बीजेपी कांग्रेस कर्ज माफी की बात करती है, किसानों को कुछ फायदा मिला है यहाँ पर कर्ज माफी का? जी बात ना, कर्ज माफी में कछु फायदा ना मिलो, कागज नहीं मिलेगा, माफ है जाएगा वो ऐसा कुछ बात, मतलब सिर्फ बातें हुई। हाँ बातें वही, जो को कर्ज माफ है कि घरे आएगा वो भी नहीं था माफ है, सो कछु ना कागज। सिंधिया जी हैं, बीजेपी में आ गए हैं, तो लोग कितने जुड़े होंगे? लोग तो सिंधिया जी तो पहले कछु कांग्रेसी जुड़े, अब जी भाजपा जी जुड़ेगा। ये भाई सिंधिया जी से जो जुड़ेंगे कि हमारे क्षेत्र के सिंधिया जी मुख्य नेता हैं, अब और नेता ना को तो जी है। तो सुना आपने, मेहगांव की जनता का मूड कोई एक तरफा नहीं है, कोई कांग्रेस को पसंद करता है तो कोई बीजेपी को पसंद करता है। किसी का कहना है कि सरकार बदलना जरूरी होती है तो कोई कहता है कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए ही जीत हार तय होती है। तो हमने मेहगांव सीट का पूरा समीकरण आपके सामने रखा और यहाँ की जनता के मन की बात भी आप तक पहुंचाई। अब मेहगांव के बाद हम आपको लिए चलते हैं मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र, जहां बीजेपी ने एंदल सिंह कंसाना को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने अजब सिंह कुशवाहा पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड है क्या, ये सब आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए सुमावली सीट का सियासी हाल। सुमावली विधानसभा सीट का समीकरण। एंदल सिंह कंसाना और अजब सिंह कुशवाहा के बीच मुकाबला। एंदल सिंह कंसाना का यह 7वां चुनाव। कंसाना वर्तमान में है शिवराज सरकार में पीएचई मंत्री। कंसाना एक बार बसपा और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर बन चुके हैं विधायक। इस बार भाजपा टिकट पर चुनाव मैदान में है कंसाना। अजब सिंह कुशवाहा का यह 4था चुनाव। अजब सिंह आज तक नहीं जीते कोई भी चुनाव। अजब सिंह ने 2 बार बसपा और 1 बार
भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है अजब सिंह। 1998 में एंदल सिंह कंसाना सुमावली विधानसभा से विधायक चुने गए। 2003 में इस सीट से गिरिराज सिंह विधायक बने। 2008 में फिर एंदल सिंह कंसाना पर जनता ने भरोसा जताया। 2013 में भाजपा के सत्यपाल सिंह विधायक निर्वाचित हुए। 2018 में कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना ने भाजपा के अजब सिंह कुशवाहा को शिकस्त दी। अब तक इस सीट पर 3 बार कांग्रेस जीत चुकी है चुनाव। सुमावली सीट पर 3 बार बीजेपी और 2 बार बसपा ने जीता चुनाव। सुमावली सीट पर मतदाताओं की संख्या। सुमावली क्षेत्र में कुल वोटर 2,36,000। पुरुष वोटरों की संख्या 1,30,000 और महिला वोटर की संख्या 1,05,000। सुमावली का जातीय समीकरण। इस सीट पर राजपूत, गुर्जर और कुशवाहा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सुमावली क्षेत्र के मुद्दे, शिक्षा के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव। तो मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ही दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा के एंदल सिंह कंसाना और कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा के बीच ये मुकाबला है। ये मुकाबला इस मायने में भी दिलचस्प है कि दोनों उम्मीदवार इस बार बदले हुए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में हैं। एंदल सिंह कंसाना उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 2018 के चुनाव में उनसे हारे भाजपा के अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस उम्मीदवार हैं। ये भी एक संयोग ही है कि बसपा और भाजपा से चुनाव लड़ने के बाद अब कुशवाहा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कंसाना कांग्रेस और बसपा से विधायक रह चुके और अब भाजपा से उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही है, दल बदल कर आए इन दोनों नेताओं में से जनता किसे पसंद करेगी? इन दोनों उम्मीदवारों के लिए इस क्षेत्र की जनता के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता सुमावली क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद, किसे नापसंद है, किससे परेशान है, नाराजगी किससे है। तो चलिए सुनते हैं जनता की जुबानी। चुनाव होने हैं, कौन कौन खड़ा है? एंदल सिंह कंसाना, अजब सिंह कुशवाहा, क्या लग रहा है आगे? दोनों बराबरी के प्रत्याशी हैं। शिवराज जी बढ़िया लगे, कमलनाथ जी बढ़िया लगे? हमें कमलनाथ जी बढ़िया लगे और शिवराज जी भी ठीक है, मगर तो जो किसानों को फायदा दिया है वो कमलनाथ ने ज़्यादा दिया है। शिवराज जी इतने सालों से किसानों को चीज़ें कर रहे थे। बीजेपी ने आज तक किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया था, कभी नहीं। पहली बार कमलनाथ ने कर्जा माफ़ किया 2004 के बाद में, जितना हो सका उतना 70% कर्जा माफ़ हो चुका है। तो कर्जा के अलावा भी बीजेपी ने इतने सारे काम किए, इतनी सारी योजना लेके आई, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? छोटे मोटे किसानों को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, बड़े काश्तकारों को जो मिलता है वो सब बड़े काश्तकारों को ही मिलता है। क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ तो आदमी समाज उसको देखता है। कंसाना साहब बेहतर नहीं है? कंसाना साहब बेहतर है क्योंकि उनसे बराबरी में कोई प्रत्याशी नहीं है। कंसाना जी की बराबरी में प्रत्याशी इसलिए नहीं है क्योंकि कुशवाहा खड़ा है, तो कुशवाहा के वोट यहाँ पर ज़्यादा है, तो बराबर की टक्कर उन दोनों की है। चुनाव है, कौन अच्छा लगा, कमलनाथ या शिवराज? दोनों को देख लिया अब तो आपने। हमें तो एंदल सिंह अच्छा लग रहा है। एंदल सिंह कंसाना बढ़िया है। बढ़िया। तो ये जो कमलनाथ जी कर्जे माफ़ी की बात करते, कुछ कर्जा वर्जा माफ़ हुआ था किसी? कर्जा तो खैर किया उनने, लेकिन जो 2 लाख तक का था वो पूरा हुआ? हाँ पूरा हुआ। तो कमलनाथ जी बढ़िया है, शिवराज जी बढ़िया है? अब कमलनाथ जी बढ़िया है, कर्जा माफ़ करवा देंगे। तो और जो आदमी प्रत्याशी में कौन अच्छा लग रहा है? एंदल सिंह अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया है। कौन बढ़िया लगा, कमलनाथ या शिवराज? दोनों को देख लिया अब तो आपने? सबको देख लिया, हमारे हिसाब से शिवराज सिंह जी ठीक है। तो शिवराज जी जो कहते हैं सब चीज़ें पूरी होती हैं। अब जो चुनाव होना है किसका साथ दोगे? हम तो शिवराज सिंह का ही देंगे। कंसाना साहब के बारे में क्या कहोगे? कंसाना जी की सीट निकल रही है यहाँ से, क्लियर है। और जो कमलनाथ कर्ज माफ़ी की बात करते कुछ हुआ? हमारे यहाँ तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है।
और लोग वाग बता भी रहे थे, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ वादे करे, कुछ करा नहीं। कोई वादा पूरा नहीं किया है उन्होंने। एनल सिंह कंसाना बदमाश आदमी, फटी आदमी है और नोट लेके बेच जाता है। गद्दार आदमी, उसको कौन वोट देगा? किसान कर्ज माफी पर क्या कहोगे? कर्ज माफी वो कमलनाथ जी ने बहुत की थी, और वो तो सब पार्टी आदमी में कुछ न कुछ करती रहती है, काम तो करना ही है उनको, उसमें क्या बुराई की बात है। लेकिन उनको तो पद का, मंत्री का लालच था, बिच गए साहब। और ये आम आदमी ने वोट दिए थे, क्या पैसे लेके दिए थे क्या उसको? उसने सबको बेच दिया। इलेक्शन है, उपचुनाव है, हाँ। क्या लगता है किसका प्रभाव? यहाँ पे तो बीजेपी का वोट अच्छा है। क्यों शिवराज जी आपको बेहतर लगता है कि यहाँ कमलनाथ जी आपको बेहतर लगता शिवराज सरकार की वजह से यहाँ पे बीजेपी का वोट अच्छा है। है? और जो कमलनाथ ने कहा था कर्ज माफ करेंगे, कुछ हुआ? कुछ भी फायदा हुआ? वो सरकारी फ्रॉड है, हाथ के पंजे की, जिसके नेता ही फ्रॉड है, गवर्नमेंट ही फ्रॉड है। वो क्यों लगती है फ्रॉड ऐसा क्यों? उसके कामों की वजह से ऐसा लगता है, सारे झूठे वादे होते हैं। चुनाव होने हैं, क्या लगता है? चुनाव होने बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्यों? काम अच्छे कर रही है, किसानों को ये किसानों ने फायदा दे रही है। जो बताओ 21 से 50 बाजरा की रेट कर दी, गेहूँ बढ़ा दे। और कमलनाथ ने तो 15 महीना में 15 रुपया नहीं दे किसान है। कर्ज माफी की बात कही थी कमलनाथ, हुआ कुछ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अब KCC वाले वैसे ही है कि पैसा भाई सोसाइटी में आए, उन्होंने कर्जा माफी आज तक ना भाई। ना भाई, वो तो सिंधिया तो जनता के संग लड़े हुआ है, उसने बाकी सुनी नहीं, उठाए बाना फेंक दी सरकार। बढ़िया किया है सिंधिया ने, गलत नहीं किया है। और ये कमलनाथ तो अपने पेट की पड़ रही जिन, तो हकीकत बात तो ये है। भैया चुनाव है, हाँ है। कौन बड़ी लगता है, कमलनाथ तो शिवराज करे? तो ये बताओ शिवराज कारण। है, कारण क्या है? उसने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। हमारा बायरा ले लेता है समय में, कमलनाथ जी ने वो नहीं लिया था, हमारा बायरा मद्दा गया था, इसलिए। कमलनाथ जी ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, कुछ फायदा है? हुआ? कर्जा माफ तो कई किए हैं, कुछ ही किए हैं, पर मेन कारण यहाँ पे यही है, बायरा नहीं लिया उसने। बायरा नहीं लिया, इसलिए किसान रुष्ट है। और सिंधिया जी को लेकर क्या कहोगे? हैं? सिंधिया जी को लेकर क्या कहोगे? सिंधिया जी से पार्टी बनती है, उन्होंने भी बड़ी काम किया है बीजेपी में आकर। सही काम किया। हाँ। तो ये था मेगा और समावली विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण और उनका हाले सियासत। इसी के साथ चुनावी चसर में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।